लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफ जो बनाया है ठीक है। फिर इसके बाद 30 फिर 8 एंड 6 ठीक है। ये हो गया, ये कितना है 4 8 22 32 8 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सबसे ज्यादा टाइम तक देखने वाले बच्चे किस आप कितने घंटे आवर तक देखने टाइम, तो 4 से 5 देखिए आप सबसे ज्यादा 32 स्टूडेंट बच्चे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 4 to 5 आवर्स। ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। सो 4 आवर्स यहाँ इससे कम यानी 22 प्लस 8 प्लस 4 22 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34। तो 34 स्टूडेंट्स। ठीक है। थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 5 आवर्स से ज्यादा देखने वाले, लेकिन 5 आवर्स ये है 8 प्लस 6 और ये कितना बनाएंगे 14। ठीक है, सो 14 स्टूडेंट्स वॉच टीवी मोर देन 5 आवर्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्सरसाइज 5.1। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। अभी तक आपने देखा था पिक्टोग्राफ जो पिक्चर से होता था, बार ग्राफ और डबल ग्राफ। अब हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है,
डेटा दिया जाता है ना उसको हम ग्राफ इसमें सर्कल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डेटा दिया जाता है कि ये रेड के लिए है, ये ब्लू के लिए है, ये पिंक के लिए है और ये ग्रीन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट में दिया जाता है। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पार्ट किसमें, तो ये देखिए आपको सबसे ज्यादा पार्ट दिया है, सबसे कम पार्ट पिंक, फिर इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरह से डेटा से लिया जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारा 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि a survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city। कह रहा है एक सर्वे किया गया कि एक शहर में कौन कितने लोग ऐसे हैं यंग जो कि अलग अलग म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, एग्जामिन पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो जो फिगर हमें दिया गया है पाई चार्ट वो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, ये है हमारे लिए लाइट, लाइट म्यूजिक 40%। फिर फॉग, ये है हमारा फॉग है हमारा 30%। ठीक है, फिर इसके बाद है क्लासिक, क्लासिक है हमारा 20%। और इसके बाद है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल हमारा कितना है 20%, ये भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी क्लासिकल हमारा 10% है। ठीक है, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 30 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। ठीक, कह रहा है कि अगर 20 पीपल्स क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो टोटल कितने लोगों पर सर्वे किया गया है। Let the people's were X, then X कितना 10% on 100 is equals to 20 हो गया ना, 10% यही तो है और X का जो 10% निकाला है तो मिल गया है कि 20 बच्चे हो गए। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, x is equal to 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर 100 हो जाएगा और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 100 टू सा 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सर्वेड कितने हैं 200। ठीक है, सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है, which type of music is liked by the maximum number of people। तो आप यहां से देखेंगे कि सबसे ज्यादा पार्ट है हमारा वो लाइट म्यूजिक के लिए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लाइट
मिनट। हमसे नंबर नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम नंबर नहीं बता रहे, ठीक है। फिर थर्ड क्या पूछा, इफ कैश एंड कंपनी वर्क to make 100,000 series, how many of each type would they make? तो पूछ रहा है कि हर एक टाइप से कितने बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड के लिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लाइट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो लाइट कितना है 40%, इसका 200, टोटल 200 है ना। अब देखिए क्या होगा, हमें 1000 बनाना है, 1000 का 40% हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें लिख लेना ना, हमारा 200 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें 40%, अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1000 के तो लाइट के लिए कितना हो जाएगा, 1000 × 40/100। अब हम 1000 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल, 10 × 40 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। फिर फॉग के लिए कितना हो जाएगा 1000 × 30/100। कैसे निकालेंगे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, यानी 10 3 30 एंड 300। फिर क्लासिकल में क्या हो जाएगा 1000 × 10/100, ये 100 से 0 कैंसिल, 10 × 10 100, यानी कि 100 कैंसिल, ठीक है। फिर सेमी क्लासिकल is equals to 1000 × 20/100, ये 0, तो कितना हो गया 200, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो टोटल सब कितना आएगा 1000 आएगा, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 100 800, और 800 प्लस 200 1000, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer, ठीक है। तो 360 लोगों से पूछा गया कि भाई आपका पसंद जो सबसे मनपसंद मौसम है वो कौन सा है, ठीक है। तो 3 सीजन पूछा गया, किसमें किसमें, रेनी, विंटर और समर। तो इसमें बगल में देखिए आप एक डेटा दिया गया है कि समर कितने लोगों को पसंद है, रेनी और विंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? विंटर।
ठीक है। सेकेंड, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब एंगल फाइंड करना है, यानी कि हमें पाई चार्ट के लिए एंगल बनाना है, कितने एंगल का बनेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्वेयर्स कितने हैं, 360 रिपोर्ट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ equals to 360 angle for who voted for someone। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना डिग्री कितना होता है 360। ये होगा हमारा जितने भी नंबर ऑफ वोटर्स हैं, नंबर ऑफ टोटल वोटर्स और मल्टीप्लाइड बाय 360 यानी कि टोटल एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 360 से 360 कैंसिल, तो 90 डिग्री, यानी कि हमारा फर्स्ट जो बनेगा समर के लिए वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, नाउ for rain इसके लिए कितने हैं हमारे पास 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो 360 से 360 कैंसिल, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। और फॉर विंटर कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये तीन हो गए हमारे। इसके बाद पूछ रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो सेकंड के लिए तो ये हो गया। अब थर्ड देखिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बनाना है, तो ये हमारा 90 बन गया। फिर इसके बाद 120, तो 120 कितना होगा, 90 से टूटा जाता, तो ये 90 हो गया, ये 120 हो गया और ये 150 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना है 360। ले लीजिए 190 150 120 कितना हो गया 270 और 270 प्लस 90 360। ये किसके लिए है, समर, ये है रेन और ये है विंटर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the following information, the table shows the column preferred by a group of people। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। आपको कलर दिए गए हैं और नोट पसंद करने वाले नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ब्लू पसंद करने वाले कितने हैं 18, फिर है ग्रीन, ग्रीन पसंद करने वाले 9, फिर रेड, रेड कितने हैं
6 और इसके बाद है हमारा येलो। येलो पसंद करने वाले टोटल कितने हैं 36। ठीक है 36। तो किसी भी सेल में पाई चार्ट को बनाने के लिए हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो एंगल्स कैसे बनाएंगे देखिए, जो भी डेटा दिया जाएगा आपको, ठीक है, अगर हम लें पहले ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी नंबर ऑफ पीपल्स है वो न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स डिनोमिनेटर में और 360 से मल्टीप्लाई। ठीक है तो 360 मतलब 36 और 360 का 10। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। ठीक है कितना आ जाएगा 180। फिर देखिए ग्रीन के लिए, ग्रीन के लिए कितना है 9 अपॉन 36 इंटू 360। 36 में 36 36 10 तो 360 तो 9 10 का 90, ये 90 हो जाएगा। फिर रेड के लिए 6 अपॉन 36 इंटू 360। 36 में 36 36 10 का 360 तो 6 10 का 60 यानी ये 60 हो गया। और अब बच रहा है हमारा येलो। येलो के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है तो ये हमारे एंगल बन गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है पाई चार्ट में हमारा फर्स्ट देखिए 180 ये बन गया। ठीक फिर ये कौन सा हो गया हमारा ब्लू, तो ब्लू तुम्हारा हाफ हो गया पूरा। अब इसके बाद 90 डिग्री बन रहा है हमारा ग्रीन, तो ये 90 डिग्री बन गया ग्रीन के लिए। ठीक है फिर इसके बाद 60 डिग्री हमारा बनेगा इसके लिए रेड के लिए। और इसके बाद येलो हमारा 30 डिग्री। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ये कितना है 180 90 60 और ये 30। ठीक है ये हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है आपको सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है टोटल स्टूडेंट्स वर 540, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 540 हैं। और इसमें दिया गया है कि कौन से बच्चे को जो मार्क्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम पहले फिगर बना लेते हैं। किसके लिए है मैथ्स के लिए। ठीक है फिर 65 डिग्री है सोशल साइंस। एसएससी के लिए कितना है 65। फिर इसके बाद साइंस के लिए है 80 डिग्री। ठीक है इसके बाद 70 है हिंदी। और इसके बाद लास्ट में हमारा इंग्लिश 55।
फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, देखिए इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105 मार्क्स। तो देखिए एक काम करते हैं, सबके लिए हम निकाल लेते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले हम मैथ्स से निकाल लेते हैं। मैथ्स में 80% लोग कितना है 90 डिग्री लोग तो 540 अपॉन 360 into 90, ठीक है। 9 होगा 9, 9 4 जा 36, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मतलब 4, 4 2 से 12 एंड 4 5 से 120। फिर एसएससी जीरो से जीरो कैंसिल, 18 4 जा 18 3 जा 34, 18 2 जा 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 75.5, 97.5, ठीक है। फिर साइंस